नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों के हम डेली बेसिस पर आपके लिए श्रृंखला लेके आ रहे हैं। कौन सी श्रृंखला आ रहे हैं? डेली आपके लिए करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें आपको एक ऐसा टॉपिक कवर कराया जाए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ने वाले भारत के शहरों की स्थिति। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा। भारत के शहरों की स्थिति, जिसमें से एसिक्स की रिपोर्ट्स आई है 2023 की, जिसपे अभी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। और द हिंदू की न्यूज है जिसको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स। उससे पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक और कमेंट तो जरूर करिए बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। उससे पहले मैं 30 सेकंड का समय लूंगा बच्चों आपका। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय आपको अनअकैडमी पे बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि अनअकैडमी क्या कर रही है, अनअकैडमी त्योहारों के सीजन में आपको बम्पर डिस्काउंट दे रही है। डिस्काउंट मिलेगा कैसे कि मान लीजिए अनअकैडमी आपको क्या करे, अनअकैडमी आपको 25% डिस्काउंट दे रही है किसी एग्जाम के लिए। अब आपका ये 25% डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट अनअकैडमी की तरफ से मिल रहा है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे मिलेगा? उसके बाद का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा जैसे ही आप सिव 5 कोड लगा देंगे, आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 25% का डिस्काउंट आपको अनअकैडमी की तरफ से और 25% का डिस्काउंट सिव 5 कोड लगाने से, और आपका डिस्काउंट हो जाएगा 50%। और आपका हो जाएगा फायदा। मान लीजिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अनअकैडमी आपको ईएमआई बेस पर भी पेमेंट करने की सुविधा देता है। हर मंथ फीस भरते रहिए और बेस्ट एजुकेटर्स के साथ पढ़ाई करते रहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका कारण है कि आप देखिए, हर 3 में से एक सिलेक्शन अनअकैडमी के द्वारा हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसकी वजह से आपको मैं सजेशन करूंगा कि आप सिर्फ 5 कोड लगाइए, 50% डिस्काउंट लीजिए और अपना भविष्य संवारिए, अपना भविष्य उज्जवल करिए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा चैप्टर कि भारत के शहरों की रिपोर्ट देखने वाले हैं। तो भारत के शहरों की रिपोर्ट क्या है उसको समझेंगे। एक गैर लाभकारी संस्थान जनाग्रह सेंटर फॉर द सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी द्वारा प्रकाशित भारत के सिटी सिस्टम एसिक्स 2013 का वार्षिक सर्वेक्षण भारतीय शहरों में स्थानीय सरकारों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और बाधाओं पर प्रकाश डालता है। ठीक है, तो एसिक्स 2023 आया है, जिस पर हम चर्चा करने वाले। किसके द्वारा जारी किया गया? जनागढ़ सेंटर फॉर द सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी, ठीक है, जिसके द्वारा जारी किया गया। तो इसको संस्थान का नाम याद रखिएगा। ठीक है, क्या है एसिक्स की मुख्य विशेषताएं, तो इसके बारे में बात करेंगे। पूर्वी राज्यों में बेहतर शहरी कानून है। पूर्वी राज्यों जिनमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं, में दक्षिणी राज्यों के बाद अपेक्षाकृत बेहतर शहरी कानून मौजूद है, कहता है। पारदर्शिता की कमी कहाँ का है? तो शहरी विधान सार्वजनिक डोमेन में सुलभ प्रारूप में उपलब्ध नहीं है। केवल 49% राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने संबंधित राज्य शहरी विभागों की वेबसाइटों पर नगर पालिका कानून प्रदर्शित किए हैं, यानी कि कानून ही प्रदर्शित नहीं है। नगर पालिका कानून क्या होता है, सिर्फ 49% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको प्रदर्शित किया है। बात करें सक्रिय मास्टर प्लान का अभाव दिखाई देता है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में राज्यों की लगभग 39% राजधानियों में सक्रिय मास्टर प्लान का अभाव दिखाई देता है, जैसे नगर पालिका को करना चाहिए। स्थानीय सरकारों का वित्त पर सीमित नियंत्रण है। भारतीय शहरों में अधिकांश स्थानीय सरकारें वित्तीय रूप से अपनी संबंधित राज्य सरकारों पर निर्भर है, जिससे उनकी वित्तीय स्वायत्तता भी बहुत ही ज्यादा सीमित है। इस बात को लेकर थोड़ी सी रिपोर्ट में चिंता जताई गई है। बात करें भारतीय शहरों में स्थानीय सरकारों का कराधान, उधार और बजट अनुमोदन सहित प्रमुख वित्तीय मामलों पर सीमित नियंत्रण है। ज्यादातर मामलों में राज्य सरकार की स्वीकृति ही आवश्यक होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वित्तीय मामलों में कमजोरी, यानी कि विकास में कमजोरी, आप समझ सकते हैं। केवल असम ही अपनी शहरी सरकारों को सभी प्रमुख कर वसूलने का अधिकार देता है। 5 राज्यों, जहां जिसमें बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, मेघालय और राजस्थान को छोड़कर अन्य सभी की शहरी सरकारों को धनराशि उधार लेने से पूर्व राज्य से स्वीकृति लेनी होती है, जिससे शहरी विकास में बाधा आती है। इस बात को करें, सिर्फ असम ऐसा है जिसमें शहरी शहर क्या कर सकते हैं, टैक्स वसूल कर सकते हैं। शहरी श्रेणियों में विषमता भी देखने को मिली इस रिपोर्ट में। विभिन्न शहरी श्रेणियों में वित्त पर प्रभाव और नियंत्रण के स्तर में असमानता है, जिनमें मेगा सिटी जिसमें 4 मिलियन जनसंख्या है, ठीक है, बड़े शहर जिसमें 1 से 4 मिलियन की जनसंख्या होती है, मध्यम शहर किसे कहते हैं जिसमें 0.5 से 1 मिलियन की जनसंख्या होती है, और छोटे शहर 0.5 मिलियन शामिल हैं। मेगा सिटी में मेयर सीधे नहीं चुने जाते हैं और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है, जबकि छोटे शहरों में मेयर सीधे चुने जाते हैं, लेकिन शहर के वित्त पर उनका अधिकार सीमित होता है, जिससे विकास में बाधाएं आती हैं। बात करें कर्मचारियों की नियुक्ति पर सीमित अधिकार है। मेयर और नगर पार्षदों के जो नगर परिषदों के पास वरिष्ठ प्रबंधन टीमों सहित
कर्मचारियों की नियुक्ति तथा पदोन्नति से संबंधित सीमित अधिकार हैं, जिससे जवाबदेही तथा कुशल प्रशासन में चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि कर्मचारी अगर बाय डिफॉल्ट इनके द्वारा अपॉइंट होंगे तो ऑब्वियस है जवाबदेही बनेगी, कोई डर बनेगा। जब उनको मालूम है कि आप मुझे अपॉइंट ही नहीं कर रहे हो, ना निकाल सकते हो, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही कम होती जा रही है। वित्तीय पारदर्शिता चुनौतियां, त्रैमासिक वित्तीय लेखा परीक्षा विवरणों की कमी और वार्षिक लेखा परीक्षा वित्तीय विवरणों के सीमित प्रसार के कारण क्या हो रहा है, भारतीय शहरों को वित्तीय पारदर्शिता में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह समस्या बड़े शहरों में अधिक है। देश के केवल 28% शहर ही अपने वार्षिक लेखा परीक्षा है वार्षिक लेखा परीक्षा वित्तीय विवरण प्रसारित करते हैं। यदि केवल मेगा सिटी पर विचार किया जाए तो यह संख्या और भी कम होकर 17% हो जाती है। ठीक है, जबकि बड़े शहर अपने शहर का बजट प्रकाशित करते हैं और छोटे शहर पिछड़ जाते हैं। उनमें से केवल 40 से लेकर 65% हैं जो उस जानकारी को प्रकाशित करते हैं। अब आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा परेशानी का विषय है और इसी वजह से शहर में विकास का क्रम थोड़ा सा पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें स्टाफ की कमी भी नजर आती है। भारत के नगर निगमों में 35% पद खाली पड़े हुए हैं, नगर पालिकाओं में 41% पद खाली पड़े हुए हैं। वहीं नगर पंचायतों की बात करें तो 58% पद खाली पड़े हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बड़ी कमी है। और स्टाफ की कमी मतलब आपके विकास की कमी, आप समझ सकते हैं कि ये बड़ी परेशानी का विषय। बात करें वैश्विक महानगरों के साथ अगर इसकी तुलना की जाए तो न्यूयॉर्क, लंदन और जोहान्सबर्ग जैसे वैश्विक महानगरों के साथ तुलना करने पर प्रति 1 लाख आबादी पर शहर के कर्मचारियों की संख्या तथा इन शहरों को दी गई प्रशासनिक शक्तियों में महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। जब हम दुनिया के बड़े बड़े शहरों के साथ अपने शहरों की तुलना करते हैं तो ऐसे में प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर न्यूयॉर्क में 5,906 और लंदन में 2,936 शहरी कर्मचारी हैं, जबकि बेंगलुरु में अगर इनकी संख्या केवल 317 है, हैदराबाद में 586 और मुंबई में 938 है। न्यूयॉर्क जैसे शहरों को भी कर लगाने, अपने स्वयं के बजट को मंजूरी देने, निवेश करने और अनुमोदन के बिना उधार लेने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, भारत के शहरों में इसकी कमी देखी जाती है और आप देख रहे हैं कि एक बड़ी परेशानी का विषय। बात करें स्थानीय सरकारों की तो स्थानीय स्वशासन ऐसे स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन है जो स्थानीय लोगों द्वारा, चुने लोगों के द्वारा किया जाता है। और स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण और शहरी दोनों सरकारें शामिल होती हैं। यह सरकार का तृतीय स्तर है। इस संचालन में 2 प्रकार के स्थानीय देखते हो, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाएं। आपका 73rd अमेंडमेंट यहाँ पे आ जाएगा और 74th अमेंडमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि कहाँ है, यहाँ भी वित्तीय नियमितता की बात हो रही है। अगर बात करें ग्रामीण स्थानीय सरकारों की तो पंचायती राज संस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। और बात करें जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज सिस्टम को, ठीक है, संवैधानिक बनाया गया और देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। हालांकि शुरुआत तो इनको 2 अक्टूबर 1959 नागौर से हो गई थी, लेकिन इनको संवैधानिक दर्जा यहाँ से। वहीं शहरी स्थानीय सरकारों की बात करें तो शहरी स्थानीय सरकारों की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से की गई थी। भारत में 8 प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारें और एक अक्सर पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। नगर निगम है, नगर पालिका आती है, अधिसूचित क्षेत्र आते हैं, नोटिफाइड एरिया जिन्हें कहा जाता है, शहरी क्षेत्र समिति आती है, छावनी बोर्ड आता है जिसको कैंटोनमेंट बोर्ड कहा जाता है, टाउनशिप आती है, पोर्ट ट्रस्ट आते हैं तथा विशेष प्रायोजन एजेंसी। बात करें शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित 74वां संशोधन अधिनियम पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के शासनकाल के दौरान पारित किया गया था और यह 1 जून 1993 से लागू हो गया। इसमें भाग 9A को जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 जी तक का प्रावधान किया गया। साथ में संविधान में एक 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इसमें नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक अनुच्छेद शामिल है, जो कि अनुच्छेद 243 डब्ल्यू से संबंधित है, जिसमें कार्य करने के लिए इनमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं। बात करें भारतीय शहरों में स्थानीय शासन को बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्य से तो राजकोषीय स्वायत्तता का सुदृढ़ीकरण करना, स्थानीय सरकारों को करों की एक विशिष्ट श्रृंखला एकत्र करने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है, जिससे वे स्वतंत्र रूप से राजस्व एकत्रित कर सके। स्थानीय सरकारें उधार प्राप्त करने के लिए बेहतर ढंग से प्रबंधित नगर पालिकाओं के लिए राज्य सरकार की मंजूरी को आवश्यकता को कम करें, जिसकी वजह से क्या हो सके, जिसकी वजह से इनका थोड़ा सा सुधार हो सके, क्योंकि वित्त रहेगा तो अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करके सुधार किया जा सकेगा। साथ में प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए। विशेष रूप से नगर निगम आयुक्तों और वरिष्ठ प्रबंधन टीमों के लिए प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति तथा पदोन्नति करने हेतु स्थानीय सरकारों को
प्रशासनिक शक्तियां सौंपी। अब इससे क्या होगा, जिम्मेदारी उनकी बढ़ेगी, उनको एक डर बनेगा कि यहाँ पे अगर हमें ठीक है यही सर अपॉइंट करें, यही सर निकाल देंगे तो दिक्कत की बात होगी, इसलिए थोड़ी सी जवाबदेही बनेगी। इससे शहर मजबूत, जवाबदेह और संगठनों के निर्माण में सक्षम हो सकेंगे। बात करें पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता की, तो आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट, बैठकों के मिनट और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं सहित नागरिक जानकारी के लिए नियमित प्रकाशन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक प्रकटीकरण कानून को समान रूप से लागू करने की आवश्यकता है। ऐसी जानकारी तक नागरिकों की आसान पहुंच के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित किए जाने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे जैसे पारदर्शिता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नागरिकों की सहभागिता बढ़ती जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और विकास में तेजी आएगी। बात करें वैश्विक महानगरों से तुलना और सीख लेना चाहिए कि वित्तीय प्रबंधन, स्टाफिंग स्तर और शहरी प्रशासन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को निर्धारित करने के लिए भारतीय शहरों की वैश्विक महानगरों से तुलना करने के लिए एक प्रणाली निर्धारित करने की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों से प्रभावी रणनीति अपनाने को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हम भी क्या कर सके, विश्व के बड़े शहरों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करके अपना विकास कर सके कि किस किस क्षेत्र में हमारे यहाँ कमी है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। बात करें नागरिक भागीदारी और प्रतिक्रिया की, तो सार्वजनिक परामर्श, फीडबैक प्रणाली और बजटिंग में सहभागिता के माध्यम से नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए। नागरिकों को उनकी चिंताओं और सुझावों को व्यक्त करने के लिए मंच प्रदान करने की आवश्यकता है, इससे एक अधिक उत्तरदायी स्थानीय सरकार सुनिश्चित हो सके। ठीक है, इसको ध्यान में रख के चलना। बात करें अगर आगे कि प्रौद्योगिकी का उपयोग भी बहुत ही आवश्यक है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता में सुधार करने और नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस टूल, साथ में प्लेटफॉर्म को अपनाने की आवश्यकता है। नौकरशाही बाधाओं को कम करने के लिए ई गवर्नेंस पर लागू करना भी आवश्यक है, जिससे क्या हो सके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ऐसी चीजों में सुधार किया जा सके। तो चलिए आज का हमारा वीडियो यही समाप्त हो रहा है। तो आप के लिए जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि आपके लिए इस समय बहुत ही ज्यादा ऑफर चल रहा है। ऑफर मिलेगा कैसे, तो ऑफर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा अनअकैडमी पे। जब आप सब्सक्रिप्शन लेना जाएंगे तो सब्सक्रिप्शन में आपको ऑफर कैसे मिलेंगे, अनअकैडमी मान लीजिए आपको 25% का डिस्काउंट दे रहे किसी एग्जाम पर, तो आपको CU5 कोड लगाने पर, जैसे आप इस CU5 कोड अप्लाई करेंगे, आपको 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका डिस्काउंट बढ़ के हो जाएगा 50%। और ये आपको बहुत ही फायदा करेगा, क्योंकि जितना बड़ा एग्जाम उतना ही बड़ा डिस्काउंट। हालांकि चलेगा डिस्काउंट हर एग्जाम में, तो आप CU5 कोड का उपयोग करिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। और आज इस यूट्यूब चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक और कमेंट जरूर करिए। चलिए आज का वीडियो यही समाप्त हो रहा है। आज हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद साथियों।